एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को पहचान सकते हैं, कैसे इनके हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे इनमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इन तीनों को पहचानेंगे कैसे, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई सेंटेंस हमारे सामने है, तो उसे देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। तो उसको बनाने के लिए हम हमारे वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर चुका हूं, चुकी हूं, ये ऐसे शब्द आएंगे अगर हमारे वाक्य के अंत में, तो वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और अगर हमारे वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे वाक्य आए तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। और हमारे वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे या फिर चुका होगा, चुकी होंगी ऐसे वर्ड आएंगे तो वह हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगे। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर प्रेजेंट के रूप में हम प्रेजेंट परफेक्ट के अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें हमारा आ जाता है वह खाना खा चुका है, वह बाजार जा चुका है। इस तरह से हमारे जो लास्ट में चुका है या फिर चुकी है के लिए कोई एग्जाम्पल ले लो, वह बाजार जा चुकी है। चुके हैं के लिए ले लो, वह वे खेलने जा चुके हैं। या फिर चुका हूं के लिए अगर हम लेंगे, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुकी हूँ। तो इस तरह से हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उनके सेंटेंसेस होंगे। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस की बात करें तो वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुकी थी, वे खाना खा चुके थे। इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ देखें तो उसमें हमारा होगा वह खाना खा चुका होगा। जैसे हम कोई बात करते हैं, जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक वह खाना खा चुका होगा। तो ये इस तरह से जो लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुके होंगे ऐसे शब्द आएंगे तो वह हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगे। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव और हैज। तो हमारी हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, वो हमारा अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल होगा तो हम हैव का यूज करेंगे। और अगर हमारा जो सेंटेंस है उसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज का यूज करेंगे। लेकिन हमारा जो आई और यू होता है उसके लिए हम हैव का यूज करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ हमारा सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। सिंगुलर और प्लूरल के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वो है हेड। अब हम अगर फ्यूचर परफेक्ट की हम बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होगा विल। या तो विल यूज होगा या शेल, कि हम सब जगह विल का यूज करेंगे। अब हम जो विल का यूज करेंगे उसके साथ हम एक हैव को ऐड करेंगे। तो जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा वहां हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वह होगी विल। तब जो हमारा विल होगा उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। इनको हमने पहचान लिया है, इनकी हेल्पिंग वर्ब हम जान चुके हैं। अब हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म इसमें यूज होता है? तो हमारी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों में ही यूज होता है। ये तीनों में सेम वर्ब यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहीं भी हमें कोई और अदर वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म की तरफ देखना ही नहीं है। अब हम देख लेते हैं इनमें जो हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें चार चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो क्या होती है वो चार चीजें? पहला होता है सब्जेक्ट, फिर हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे आती है मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये चार चीजों से हमें कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। पर हमें यहाँ क्या करना है? सब जगह सेम हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेम यहाँ भी वही और यहाँ भी वही।
बस हमें इतना सा इसमें ऐड करना है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर हैव हैज होगी और यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड होगी और यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल होगी और उसके साथ हम हैव को ऐड करेंगे। लेकिन इनमें कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि यहाँ भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम बोल सकते हैं वह खाना खा चुका है। तो उसको अगर हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, सब्जेक्ट ही हैज ईटन फूड। यहाँ पर हमने हैज क्यों लिया है? हैज लेने का कारण है कि जो हमारा ही है वह सिंगुलर है। अगर सिंगुलर रहा तो हमें हैज लेना है, प्लूरल रहा तो हैव। बट यहाँ एक्सेप्शन ये है कि आई और यू के साथ हम हैव का ही यूज करते हैं, हैव का ही यूज करते हैं। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ हमारा हो जाएगा ही हैड ईटन फूड। यहाँ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हो तो भी हैड, प्लूरल हो तो भी हैड, यहाँ हमें टेंशन नहीं लेना। यहाँ हमें क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस यहाँ हमारा एक हैव जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी विल। तो ही विल हैव ईटन फूड। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होता है? जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब के पीछे हमें नोट ऐड कर देना होता है, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यहाँ हमने बोला था वह खाना खा चुका है, अगर इसको ही हम नेगेटिव बोलेंगे तो वह खाना नहीं खा चुका है। तो यहाँ हम लिखेंगे ही हैज और हमारे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे हमने क्या ऐड किया है? नोट। ही हैज नॉट ईटन फूड। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ही हैड नॉट ईटन फूड। यहाँ हमारा हो जाएगा ही विल नॉट हैव ईटन फूड। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे नोट ऐड करके जो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है वही कंटिन्यू रखना है। He has not eaten food. He had not eaten food. He will not have eaten food. इस तरह से हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे वो बनेंगे। अब हमारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बारी। तो जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह होते हैं? एक तरह उसका होता है हमारा कि जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बोला वह खाना खा चुका है, इसकी बजाय हम बोले क्या वह खाना खा चुका है, तो इसका जवाब हम बोल सकते हैं हाँ वो खा चुका है या नहीं खा चुका है। इस तरह से हम उसका हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो वह सेंटेंस कैसे बनेंगे? प्लस उसके साथ हमारा एक सेंटेंस ऐसे बनता है कि वह खाना कब खा चुका है। तो अब अब इसका जवाब हम हाँ या ना में तो दे नहीं सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो भी हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो नॉर्मल इंट्रोगेटिव होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, उसके लिए हमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को एक्सचेंज करना है। सेम यहाँ भी वही होगा और सेम यहाँ पर भी वही होगा। क्या करेंगे हम इंट्रोगेटिव में? इंट्रोगेटिव में हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। तो यहाँ हमने जो हमारा अफर्मेटिव का हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट में और सब्जेक्ट सेकंड में लिख के बाकी का एज इट इज लिखा है। यहाँ भी सेम और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनेगा। कौन से वाले इंट्रोगेटिव? जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। तो हम बोलेंगे क्या वह खाना खा चुका है, तो उसके लिए हम बोलेंगे हैज ही ईटन फूड, क्योंकि इन दोनों को एक्सचेंज किया है तो इनको आगे पीछे बोल देंगे हैज ही ईटन फूड। यहाँ हमने इन दोनों को एक्सचेंज किया है हैड ही ईटन फूड। यहाँ हमने इन दोनों को एक्सचेंज किया है विल ही हैव ईटन फूड। इस तरह से हमारे जो हाँ या ना में जवाब देने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उनको हम बनाएंगे। हैज ही ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुका है। हैड ही ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुका था। विल ही हैव ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुका होगा। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। अब हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं देते। जैसे हमारा सेंटेंस अगर हो गया वह खाना कब खा चुका है, तो यहाँ जो हमारा सवाल है इसका जवाब हम हाँ या ना में चाहते हुए भी नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा उसके आगे हम
क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। अब क्वेश्चन वर्ड कौन सा, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं ना, कब खा रहा था, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होंगे ये हम इस इंट्रोगेटिव के आगे ऐड कर देंगे, तो हमारा वह वाला इंट्रोगेटिव बन जाएगा जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं देते हैं। अगर इसका हम देखेंगे तो क्या बनेगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट में आएगा। क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट में आया, सेम इंट्रोगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कब यानी व्हेन। तो व्हेन हैज ही ईटन फूड, यानी वह खाना कब खा चुका है। व्हेन हैड ही ईटन फूड, वह खाना कब खा चुका था। When will he have eaten food, वह खाना कब खा चुका होगा। तो इस तरह से हमारे वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वह हमने बड़ी आसानी से और सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर के थ्रू हमने इन्हें समझ लिया है। अब इन्हें याद रखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने इन्हें समझ लिया है, यानी हमने रटा नहीं है, इसे समझा है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।